श्री पीयूष गोयल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए सीधा रुक वहीं का करते हैं। अमेरिका में और योग दिवस भी यूएन हेडक्वार्टर्स में एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के रूप में स्थापित हुआ। मिस्र में माननीय प्रधानमंत्री जी को ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो उनका सर्वोच्च एक सम्मान है, वो भी दिया गया। एक भारत की एक उभरती हुई ताकत का परिचय हमने इस यात्रा के दौरान सभी ने अनुभव किया। मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष समावेशी, प्रगतिशील और सतत विकास से इस देश को और इस देश के हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहे। प्रधानमंत्री जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि हर एक देशवासी, हर एक देश प्रेमी को जब हम सशक्तिकरण की ओर प्रोत्साहित करेंगे तो वो एक नए भारत के निर्माण में एक सेनानी के रूप में 140 करोड़ भारतवासी निकल पड़ेंगे। और उन्होंने तो अपना पूरा जीवन इस देश की विकास यात्रा को समर्पित कर दिया है, एक प्रधान सेवक के रूप में। और रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, जो वर्षों वर्षों तक इस देश को कमजोर बनाते रहे, व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन समस्याओं से निजात दिलाकर आज 140 करोड़ भारतवासी इस देश की विकास यात्रा को अपनाकर कैसे हम और आगे तेज गति से आगे जा सकते हैं, देश आगे जा सकता है, उसमें पूरी तरीके से लग गए। आपको ध्यान होगा, आज से 9 वर्ष पहले भारत को फ्रेजाइल 5 यानी विश्व की जो सबसे 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाएं थी, उसमें से एक गिना जाता था। आज हम सबके लिए गर्व की बात है कि मात्र 9 वर्ष में आज विश्व की जो मजबूत अर्थव्यवस्थाएं, उस श्रेणी में भारत का नाम लिया जाता। कहाँ हम 10वें अंश पे थे, आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। भारत की विदेशी मुद्रा हो, भारत विश्व में तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में सबसे प्रथम श्रेणी में हो, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से। भारत में महंगाई पे नियंत्रण लाने की सफलता हो, भारत के ऐतिहासिक निर्यात की विशेषता हो, हर संभव प्रयास करके भारतवासियों के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से समर्पित है। मोदी जी ने बिना भेदभाव के किसी भी प्रकार का किसी से ना धर्म पूछा, ना जात पूछी, ना लिंग पूछी, ना क्षेत्र पूछा, ना ये देखा किसने वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया भाजपा को, एनडीए को। एक समावेशी विकास, 100% घरों तक विकास पहुंचे, उस काम में पूरी तरीके से 9 वर्ष तक मोदी जी की सरकार जुटी रही। इसीलिए तो कहते हैं ना, वो समय था 9 साल पहले जब सब कुछ कहा जाता था चलता। एक मानसिकता बन गई थी कि देश तो ऐसे ही चलता है। पर अब मानसिकता बन गई है कि मोदी है तो मुमकिन है। और पूरे देश में आज जिस प्रकार से गरीब कल्याण की अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे वो हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 80 करोड़ गरीब भाई बहन, निम्न मध्यम वर्ग भाई बहनों को लाभ मिले, मुफ्त में अनाज मिले, जिसमें कोविड काल के 28 महीने में तो 2 गुना अनाज दिया गया। चाहे वो 4 करोड़ के लगभग हमारे परिवारों को, और 4 करोड़ परिवार गरीब परिवार यानी 20 करोड़ गरीबों को मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर की बात हो,
चाहे वो 60 करोड़ भारतवासियों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा की बात हो, चाहे वो हर घर तक मुफ्त में एक इज्जत घर, एक शौचालय पहुंचाने की बात हो, जिसने हमारी माता बहनें बहुओं की इज्जत को एक प्रकार से सुरक्षित रखा। वो जो बहुत ही मैं समझता हूं शर्मिंदगी होती थी हम सबको कि देश की आधी जनसंख्या के पास एक शौचालय तक नहीं था, उसको पूरी तरीके से पूरा किया। 3.5 करोड़ घरों तक जहां आजादी के बाद कभी बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली की व्यवस्था कराई, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिलवाया। अब एक ज्वलंत समस्या जो वर्षों से चल रही थी, उस पर पूरी जोश से काम चल रहा है। हर घर नल से जल का, जिससे 2014 तक जहां देश में मात्र 3 करोड़ घर तक नल से जल पहुंचता था, अब वो संख्या बढ़कर लगभग 12 करोड़ हो गई। यानी इतने कम समय में 9 करोड़ अधिक घरों तक नल से जल पहुंचाया गया और आगे आने वाले 2-2.5 साल में हर घर तक बिना भेदभाव के नल से जल भी पहुंचेगा। देश के कोने कोने तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंची है और किसानों के लिए तो अलग अलग योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जिससे हर किसान परिवार को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष एक सम्मान के रूप में मानधन दिया जाता है, चाहे वो एमएसपी की बढ़ती हुई खरीद हो, बढ़ते हुए दर हो, चाहे वो गन्ना किसान को समय पे उनके गन्ना का भुगतान का काम हो, और अभी अभी हाल में पुनः एक बार फर्टिलाइजर सब्सिडी को भारत सरकार लगभग 3.25 करोड़ रुपए देके हमारे किसानों को खाद्य के लिए कभी परेशान ना होना पड़े, वो सुरक्षा देने का कवच मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किया है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्य हमारी पहचान है और उसके सामने आज सभी विपक्षी दल परेशान से नजर आते हैं। आप देख रहे हैं कैसे आपस में भी लड़ते हैं और फिर सोचते हैं कि हम एक साथ एकजुट हो जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है, जो हर घर हर नागरिक तक पहुंची है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, देश का हर वर्ग, हर गरीब व्यक्ति, हर मध्यम वर्ग का व्यक्ति, हर समाज आज प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा है। उसके सामने विपक्ष की जो जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति है, मैं समझता हूं जनता उसको कदापि स्वीकार नहीं करेगी। खास तौर पे जिस प्रकार से राजस्थान में हमने अलग अलग भ्रष्टाचार के कांड देखे सुने, गहलोत सरकार हर मापदंड में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। एक भ्रष्ट सरकार है, विकास हुआ नहीं राजस्थान का 4.5 वर्षों में। घोटालों की खबरें रोज अखबारों में आती है। एक अस्थिर और अक्षम सरकार, पूरी तरीके से फेल सरकार, गहलोत सरकार का पहचान हम सब ने देखी है। आप सब ने देखा जल जीवन मिशन के तहत प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार तो पैसे भेज रही है, लेकिन लोगों तक नल से जल नहीं पहुंचे। सुना जाता है 20,000 करोड़ रुपए के टेंडर दिए गए जिसमें भ्रष्टाचार किया गया। लगभग 2 ऐसे कंपनियों को काम दिया गया टेंडर में जिनका कोई पूर्व का अनुभव नहीं था। साथ ही साथ 5,000 करोड़ का एक घोटाला
यहाँ के आईटी और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में फर्जी बिल का और टेंडर में घोटाले का सामने आया है, जिसमें ई पॉस मशीन, ई मित्रा डिवाइस वगैरह में घोटाला हुआ। साथ ही साथ खनन के क्षेत्र में लगातार घोटाले की खबरें राजस्थान में आ रही हैं। मिड डे मील जो जनता और गरीब बच्चों के लिए योजना बनाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार बड़े रूप में पैसा भेजती है, मिड डे मील तक को इस गहलोत सरकार ने छोड़ा नहीं। उसमें भी भ्रष्टाचार की बातें आती हैं। यहां तक कि यहां पे महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है राजस्थान में। और गहलोत सरकार इतनी विफल सरकार रही है कि कन्हैया लाल के जो आरोपी हैं उनको भी अभी तक सजा नहीं दे पाई, सजा देने में विफल रही। बिचौलिए राजस्थान में पूरी तरीके से नजर आते हैं। हाल में ही 2 करोड़ रुपए के रिश्वत